आज बात करेंगे शाहजहां के बेटे औरंगजेब की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि औरंगजेब राजा कैसे बना। बड़ी कठिन परिस्थितियों में औरंगजेब राजा बना था। इनफैक्ट शाहजहां इन हिज लास्ट ईयर्स of his reign around 1657 or 56 he was ill, he was medically ill, ठीक है, बीमार था। तो उसने जैसे ही वो बीमार हुआ तो ऑब्वियस है इनके इस टाइम लाइक पहले से ही क्या होता था कि भाई पहले से ही सीन ये रहता था कि कौन राजा बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनके वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। शाहजहां ने डिसाइड करा, शाहजहां का फेवरेट था, शाहजहां के 4 बेटे थे। एक तो था उसका दारा शेकोन, सबसे बड़ा बेटा, शाह सूजा, मुराद, औरंगजेब। शाहजहां का फेवरेट दारा शेकोन था। ही वॉज लिबरल पर्सन, अच्छा इंसान था। लेकिन ये बंदा जब शाहजहां बीमार पड़े हुए थे, ये बंदा आगरा में ही था, इनफैक्ट इन कैपिटल। शाह सूजा साहब लाइक आगरा के दिल्ली कह लो, लाल किले में, ठीक है, दिल्ली में थे। शाह सूजा वॉज इन बंगाल कैंपेन एंड औरंगजेब एंड मुराद वॉज इन गुजरात, ठीक है भाई, डेक्कन में थे, इनफैक्ट देवर इन डेक्कन, ओके। तो सीन क्या हुआ, फिर इनका कि शाहजहां ने आपके इसको, ताकि वॉर ऑफ सक्सेशन ना रहे, शाहजहां डिक्लेयर दारा शेको एज युवराज, ठीक है। शाहजहां ने क्या करा, दारा शेको को युवराज घोषित कर दिया। और उनकी भाषा में युवराज को क्या कहते थे, वली आहद। क्या कहते थे, वली आहद, वली आहद, ठीक है। तो शाहजहां डिक्लेयर्ड दारा शेको वली आहद। अब ये जो मुराद था, औरंगजेब था, एंड इनफैक्ट ये शाह सूजा था, इनको लग रहा था कि भाई औरंगजेब कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है दिल्ली में बैठ के, हम तो दूर हैं। वहां पे शायद ये शाहजहां को, इनको लाइक एक र्यूमर फैला कि शाहजहां मर चुका है, औरंगजेब अपने मन से कर रहा है। जब ये फरमान जारी हुआ कि औरंगजेब क्या कहते हैं दारा शेकोन को वली आहद बना दिया, तो पीपल थिंक कि दारा शेको ने खुद को ही वली आहद बना दिया। शाहजहां तो मर चुका है, वो बस छुपा रखी उसकी आइडेंटिटी, बस कुछ दिन में डिक्लेयर कर देगा कि शाहजहां इज राइट, ठीक है। सो ऐसा कुछ था। तो ये सुन के सारे प्रिंसेस अपनी फोर्सेस मार्च करके आगे की तरफ बढ़े। जब दारा शेको को लगा कि भाई उधर से शाह सूजा आ रहा है, इधर से मुराद और औरंगजेब आ रहा है, सो ही सेंड द फोर्सेस। दारा शेकोन ने अपनी बैटल हार्डन फोर्स जो थी वो भेजी किसकी तरफ, आपका दारा शेको की तरफ, ठीक है। दारा शेको ने अपनी जो बैटल हार्डन फोर्स थी किस तरफ भेजी, शाह सूजा की तरफ, ठीक है, शाह सूजा की तरफ। दिल्ली से बंगाल भेजी, यस, दिल्ली से बंगाल की तरफ भेजी, इलाहाबाद की तरफ भेजी, ठीक है, अपने बेटे के निर्देश में, ओके, अपने बेटे के लीडरशिप में। और उसकी दूसरी फौज गई, जो ज्यादा बड़ी फौज नहीं थी, वो गई थी गुजरात की तरफ, इन दोनों को रोकने के लिए। राजा जसवंत वाज द कमांडर। जो इसकी दारा शेको की फौज का दूसरी फौज थी, वो किसकी तरफ गई, राजा जसवंत के अंदर इसकी तरफ। औरंगजेब की फौज, मुराद बख्श की फौज पहले से बैटल हार्डन थी, दक्कन में लड़ चुकी थी, 1 मिनट में हरा दिया, ठीक है, 1 मिनट में हरा दिया किसको, दारा शेको की फौज को। इनफैक्ट दूसरा बैटल हुआ, द नेक्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ समूहगढ़। उसमें भी औरंगजेब की फौज और मुराद बख्श की फौज ने दारा शेको को आराम से हरा दिया। दारा शेको भाग गया। औरंगजेब टुक द थ्रोन, ओके। देन अगेन अ बैटल फॉट बिटवीन दारा शेको एंड औरंगजेब। फिर दारा शेको को पकड़ के भगा दिया। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, औरंगजेब ने प्रॉपर कैप्चर किया। मुराद बख्श औरंगजेब क्यों साथ थे कि औरंगजेब ने मुराद बख्श से एक फैसला किया था कि जब हम एम्पायर जीत लेंगे तो हम आधा डिवाइड कर लेंगे। औरंगजेब ने मुराद को मार दिया, ओके, कि आधा आधा कुछ नहीं होगा, सब मेरा। दारा शेको को पकड़ के लाए, उसको भी मार दिया। शाह सूजा के पीछे एक्सपेडिशन भेजा, इसको यहाँ पे अराकानीज आर्मी ने, जब यहाँ पे औरंगजेब ने इसको भेजा यहाँ पे एक्सपेडिशन के लिए, तो ये बंगाल की तरफ भागा बंदा और वहां पे अराकानीज आर्मी ने इसको मार दिया। तो अल्टीमेटली ऑल 3 ब्रदर्स ऑफ औरंगजेब डाइड फाइटिंग फॉर द थ्रोन। वेरी ब्रूटल औरंगजेब। तो ऐसे औरंगजेब साहब राजा बने थे। अच्छा भैया, हाँ, जितने भी थे, मतलब अकबर, हुमायूं, सबके 4-4 बच्चे ही थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी मैंने लिखवाए हैं लड़के लिखवाए हैं, लड़कियां भी थी, ठीक है, लड़कियां भी थी। इनफैक्ट औरंगजेब की एक बहन थी, उसका नाम था जहनारा बेगम। क्या नाम था, जहनारा बेगम।
ये जो लड़की थी इसने लास्ट टाइम में शाहजहां की बहुत अच्छे से सेवा करी, कि शाहजहां मरा थोड़ी था, वो तो स्ट्रीमर था। तो जब शाहजहां की सेवा करी तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ अपनी बहन की सेवा नवाजी से। इनफैक्ट इसने अपनी बहन की सैलरी यानी पेंशन बढ़ा दी, पेंशन लाखों में 17 लाख के आसपास कर दी। ओके, कि आपने हमारे पापा की सेवा करी इतनी, सो इट्स बेटर दैट आई शुड गिव यू दैट मच। मतलब रिस्पेक्ट करता था, काफी रिस्पेक्ट करता था जहानारा बेगम की। इनफैक्ट बाद में स्टार्टिंग में तो सारे अपने भाइयों को मार दिया, बट बाद में जहानारा बेगम के कहने से इसने बोला कि घर परिवार में लड़ाई सही नहीं है, एक काम करते हैं दोबारा से थोड़ा सा फैमिली को एक करते हैं। तो औरंगजेब ने अपनी बेटियों को दारा शेखों के छोटे छोटे बेटों से ब्याया, मतलब कभी इससे ब्याया, कभी शाह शुजा के बेटे से ब्याया, एक दूसरे की बेटी आपस में ब्याह ली, ताकि फैमिली एक हो जाए। अल्टीमेटली ऐसी दिक्कत ना आए कि भाई मेरे बाप का कातिल ऐसे करके ऐसे ना हो। ओके, सो ताकि यूनिटी बनी रहे। सो दैट वाज द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच औरंगजेब बिकेम द किंग। औरंगजेब बहुत खतरनाक जनरल था यार, बहुत तगड़ा लीडर था। आलमगीर साहब, ऐसे नहीं कहते उसको वर्ल्ड कॉन्करर। ओके, आलमगीर, ही गॉट द टाइटल ऑफ आलमगीर। ओके, तो ये था थोड़ा सा औरंगजेब, थोड़ा कट्टर ही वाज। औरंगजेब की थोड़ी और बात बताते हैं उनको, देखो हल्की फुल्की आगे लिखवाई देंगे बाद में। औरंगजेब के बारे में बात करता हूं तो अगर मेरे में दिमाग में एक पिक्चर आती है कि ही वॉज वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स पर्सन, एकदम ऑर्थोडॉक्स, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स। इनफैक्ट ही रीइंट्रोड्यूस जजिया, एंड मैंने बताया था सिंगिंग वगैरह के खिलाफ था, उसमें क्या कहते हैं कोर्ट में, राइट, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसने प्ले करने के लिए अलाउ किया। लेकिन इसकी पर्सनल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इसको फकीर के नाम से बोलते थे, फकीर। ये कोई लग्जोरियस लाइफस्टाइल नहीं जीता था कभी भी। औरंगजेब की कोई मूवी में इसकी डिपिक्शन देखना तो औरंगजेब इज लाइक ऑन नॉर्मल क्लोथ्स, एकदम बाबा की तरह, सूफी की तरह। सूफी, जिंदा पीर के नाम से इसको बोलते थे। जिंदा पीर इज द गिवन टाइटल टू द औरंगजेब। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल, कोई ये नहीं कि भाई सोना 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 जहांगीर की तरह कुंडल कुंडल, नो नथिंग, वेरी सिंपल लाइफ। बट इसने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल दिया। कहते हैं इसके बेटे इसके नाम से इतना कांपते थे कि इसका बेटा एक बार लाहौर में पोस्टेड था और ये दक्कन में कैंपेन लड़ रहा था औरंगजेब। तो एक लेटर भेजा इसने अपने बेटे को कि भाई ऐसे फौज भेजनी है। तो उसका बेटा ये हो गया था, लाइक टेरेबली शिवर्ड बाय द लेटर ऑफ हिज फादर। ओके, बाप का डर। तो इसने दिखाया कि बाप का डर होता क्या है, ठीक है। हाँ, वो जो पिक्चर थी तानाजी, आलमगीर है ना उसमें, आलमगीर। तो उसमें औरंगजेब को तो बड़ा एकदम वैसे दिखा रखा है। कहाँ दिखाया उसमें? नॉर्मल कपड़े तो पहना रखे थे उसको। उसमें जब वो भैया शाही उसका वो होता है, वो बेसिक खाना खूना तो बेसिक है, वो तो बेसिक है, लेकिन उसको नॉर्मल उसमें देखा, तानाजी में देखना उसमें बस नॉर्मल क्या है, वो कपड़े से व्हाइट क्लोथ उसने पहन रखे थे। नोटिस जो उसका रोब सा हल्का से तो था, उसमें कोई आर्टिकल वो तो नहीं बना रखा था उसने। लाइक कभी जहांगीर को देखना, जब तुम्हें जहांगीर दिखेगा तो तुम कंपेयर करके पता लग जाएगा कि क्या है ये आपका आलमगीर, ठीक है। सो ये कहानी थी औरंगजेब की। थोड़ा कट्टर था, अपनी लाइफ में इसने ज्यादा फोकस किस पे दिया कि कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या थी, इसने जजिया जब लगाया तो उसने काफी हिंदू राजा को अपने खिलाफ कर दिया, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जजिया पहले ही बताया हुआ है किस लिए नहीं है, कन्वर्जन के लिए नहीं है ना। इट इज नॉट द लाइक दैट अमाउंट ऑफ टैक्स फोर्सेबल कन्वर्जन करा जाए, उसके लिए नहीं है, समझा रही है। और किसके लिए नहीं है? इसके लिए नहीं है कि जिससे कि ज्यादा इनकम आ सके उसको, किसको, स्टेट को। इट इज अ नॉमिनल टैक्स, ठीक है, जिसमें भी कुछ लोग एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है? विमेन, चिल्ड्रन, पुअर, ओल्ड पर्सन एंड ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मिलिट्री वाले वही मिलिट्री स्टेट है, ठीक है। सो दैट वाज अ केस। कौन लोग जजिया देते थे? जिम्मीज देते थे, ठीक है, ब्राह्मण्स भी दे देंगे। ओके, तो अल्टीमेटली इसका जो पर्पस था ना, मेन पर्पस जो जजिया का था, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फैक्टर था कि ताकि ये कहीं ना कहीं ये दिखा सके कि यू आर लिविंग इन अ इस्लामिक स्टेट, दिस इज अ इस्लामिक स्टेट एंड आई वांट टू लाइक हैव अ लाइक कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द इस्लाम पीपल सो दैट दे कैन नॉट डिनाई माय सोल पोजीशन। ऐसा कुछ था। और क्या था, क्योंकि वही वाली जो हमारे पुराने टाइम में ब्राह्मण्स करते रहते थे राजपूतों के लिए बड़े बड़े सेक्रीफाइस ताकि प्रेस्टीज बढ़ी रहे, तो इस टाइम में उलेमास थे जो मुस्लिम किंग को
क्या करते थे? पेड लाइक ये बताते कि हाँ ये राजा है, राजा इस धन ध्वज रक्षक ऐसे करके। तो थियोलॉजियंस के लिए, उलेमास के लिए ये बहुत बड़ी ब्राइब थी। ब्राइब क्योंकि जो उसने बोला था कि ये जो आपका जजे का पैसा आएगा ये सारा का सारा उलेमास के पास जाएगा। अब उलेमास उसको कुछ भी करे, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट तरीके से ब्राइब दी गई। ओके, ये सिस्टम था औरंगजेब का। सो दैट वाज औरंगजेब। एक लिटिल पिक्चर बनी उसके दिमाग में, कैसा बंदा था औरंगजेब। ये बंदा मरा, औरंगजेब डाइड इन लाइक 1707। ये इसके फादर का लास्ट टाइम और ये औरंगजेब का लास्ट टाइम। तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक राज किया था इस बंदे ने, 50 साल। समझ आ रही है? 1707 तक जितने भी ये जो मुगल किंग थे इनको ग्रेट मुगल्स कहते हैं। जैसे कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दे आर ऑल ग्रेट मुगल्स। क्या है ये? ग्रेट मुगल्स। इनको हिस्ट्री में ग्रेट मुगल्स के नाम से कहा जाता है। और उसके बाद जो आएंगे वो लेटर मुगल्स आएंगे। 1707 के बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा। दे वर कॉल्ड लेटर मुगल्स। सिखिज्म के क्यों अगेंस्ट था ये? बिल्कुल, सिखिज्म। और मैंने बताया ना इस्लामिक के उसमें था, इस्लाम के पक्ष में था। सिखिज्म जैसी चीजें लाइक एज सच रिलीजन के अपोज में नहीं था, ये अपोज में था। इसने सिखिज्म को लॉ एंड ऑर्डर की तरह ट्रीट किया। लाइक गुरु तेग बहादुर को इसने एग्जीक्यूट करवा दिया था जस्ट फॉर द सेक कि भाई उसने एक चार्ज लगाया है औरंगजेब ने कि इस बंदे ने क्या करा है कि कुछ मुस्लिम्स को सिखिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, तो इस चार्ज पर उसने ही एग्जीक्यूट हिम। सो इस तरीके से सिखिज्म के अपोज में था। और क्या था इस टाइम? सिखिज्म भी पनपा। सिखिज्म इसमें बताएंगे, इस बारे में बताएंगे, आगे डील करेंगे सिखिज्म के बारे में। इसमें शाहजहां हैज 4 सन्स। क्लाइमेक्स ऑफ मुगल एम्पायर। शाहजहां हैज 4 सन। दारा शेको, सूजा, औरंगजेब यानी आलमगीर एंड मुराद। शाहजहां नॉमिनेटेड दारा शेखो। शाहजहां nominated Dara Shekho as a successor, that is Wali Ahad। ठीक है? वली आहद। ठीक है। In a famous battle of Samhugad, on 29th May 1658, ये कब? 29th मई, गर्मियों का मौसम, 1658, औरंगजेब army which was supported by Murad also, defeated the Dara Shekhon. ठीक है? सप्लाई तो इनकी दिल्ली से आ रही होगी दोनों की। औरंगजेब दोनों की नहीं आ रही थी, उसके पास बैटल हार्डन फोर्स दक्कन की थी, दिल्ली से दारा शेखो की आ रही थी। ये कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ये वॉर हुआ था? समूहगढ़ लिखा ना, समूहगढ़। ये कहाँ पे भैया? इट्स इन नियर बाय गुजरात एरिया के पास है ये समूहगढ़। ठीक है? लिखो इन बैटल ऑफ देवराय नियर अजमेर, इन अ बैटल ऑफ देवराय औरंगजेब के बाद डिफीट दारा शेखो। हो गया? उसके बाद भी आप औरंगजेब again defeated Dara Shekhon. Aurangzeb again defeated Dara Shekhon in Battle of Devrai near Ajmer. बैटल ऑफ Devrai, Deorai, Devrai near Ajmer at March 1659.
इन बैटल ऑफ खजवाहा, इन बैटल ऑफ खजवाहा, KHAJWAH, KHAJWAH, खजवाहा 1659, औरंगजेब डिफीटेड शाह सूजा। शाह सूजा है ये तीसरा भाई, ठीक है। ओवरऑल अलग से लिखो, ओवरऑल औरंगजेब killed his all brothers, like औरंगजेब defeated and killed, क्यों सास हुआ तो अपने आप ही मर गया था, क्यों भगा भगा के मारा था उसको, अराकानी सार में मार दिया था। एंड become the emperor of the, become the emperor, ठीक है। मतलब इन्हें फकीर भी बनना है और फिर मतलब राजा भी बनना, मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज के, सुनिए कहावत, तो औरंगजेब है वो, ठीक है। लिखो शाहजहां डॉटर जैनारा बेगम, शाहजहां डॉटर जैनारा बेगम हेल्प एंड टेक केयर द शाहजहां, हेल्प एंड टेक केयर द शाहजहां इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। सेवा करी बहुत अच्छे से, नाम बढ़िया। क्या था? जैनारा बेगम, बेगम, बादशाह कौन था? खुद औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब gave great respect to Janara Begum, in fact increased her pension. औरंगजेब gave great respect to the Janara Begum, in fact increased her pension too. लिखवा रहा हूं चीजें, बता तो पहले सुखा ही हूं, ठीक है। increase the set. औरंगजेब के बारे में लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट भैया। Aurangzeb was regarded as जिंदा पीर और a living saint, or a living saint due to simplicity of his lifestyle. बहुत सिंपल बंदा था, जिंदा पीर, जिंदा था तो पीर बना दिया। ओके, जवाबित क्या है? जवाबित है क्या है? औरंगजेब फॉरबेड सिंगिंग इन कोर्ट्स, औरंगजेब फॉरबेड सिंगिंग इन कोर्ट्स but instrumental music and a royal band called Naubat, instrumental music and a royal band called Naubat, Naubat जो band था, royal band, was continued to practice. नौबत। Naubat, NAUBAT, ठीक है। जी भैया। Naubat continued to play. In fact, large number of Persian works on classical Indian music. In fact, large number of वर्क्स ऑन large नहीं, largest लिखो, largest number of Persian work on Indian classical music were written in Aurangzeb's reign. और खुद किसका प्लेयर था? were written in क्लासिकल म्यूजिक और written in Aurangzeb's reign. किसका प्लेयर था ये? वीणा, कबड्डी का? वीणा
वीणा का प्लेयर था. ही वॉज फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ऑफ वीणा. लिख लो चलो. जवाबित हाँ मत लेना सफाई ZAWABIT. जवाबित. अकबर में था भैया. जवाबित आर सेक्युलर डेक्रीज. अरे जो राजा खुद लॉ बनाता था ये वो है. एक तो शारा होता था और एक जवाबित होता था. जवाबित्स आर सेक्युलर डेक्री. ऑर्डर्स डेक्रीज DECRE डेक्रीज फरमान ऑर्डर्स issued at the time of Aurangzeb. The collection of his decrees, Zawabits, the collection of his decrees, Zawabits, were collected in a work called Zawabit-e-Alamgiri. Zawabits-e-Alamgir. Mutasibs were officials appointed in provinces. Mutasibs were officials appointed in provinces who watch people to live their life as per Shara. Who watch people to live their life as per Shara. मतलब ये वो लोग थे वो देखते थे कि सारा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते थे कोई दारू तो नहीं पी रहा, ओपनली सड़क पे कुछ उल्टे काम तो नहीं कर रहा जो सारा पे बैंड है. लिखो फॉर एग्जाम्पल सारा SHARA शारा. एग्जाम्पल पीपल नॉट कंज्यूमिंग वाइन्स, भांग, इंटॉक्सिकेंट्स एटसेट्रा. पाए थे मतलब एक तरीके से भी हुई. वाइन्स एटसेट्रा. पेशकर्स एंड करोरीज आर. ये पेशकर और करोरी कौन है? पेशकर्स एंड करोरी आर पेश करी स्पेलिंग. PSHKR. पेचकस नहीं, पेशकर. पेशकर्स एंड करोड़ीज आर द पोस्ट ऑफ पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल्स. ठीक है. लिव इन अ मुस्लिम स्टेट the payment of jizya was obligatory. jizya मतलब पोल टैक्स, POLLTX टैक्स. ये क्या जजिया? jizya ब्रैकेट में पोल टैक्स, लोगों के ऊपर टैक्स लगाया. POLLTX टैक्स, पोल टैक्स इक्वल टू jizya was obligatory. obligatory को पर्शियन या उर्दू में बोलते हैं वाजिब. obligatory that is वाजिब for non-Muslims, that is zimmis. दोबारा बोल रहा हूं. In a Muslim state, the payment of jizya, that is poll tax, was obligatory, that is wajib, for non-Muslim, that is zimmis, as protection fee. कौन कलेक्ट करता था उन ऑफिसर? क्या होता है? अमीन्स. AMINS. अमीन्स. अमीन्स और द ऑफिशियल who is called collector of jizya. ठीक है. कौन से पर्सन एग्जेम्प्टेड थे? दोबारा लिख लो. वुमेन, चिल्ड्रन, है ना? लेके पता ही है. गुड गुड गुड. ओके, ये चीजें हैं भाई साहब की. सिख के बारे में लिखवाए. सिख के बारे में थोड़ा सा लिख लो. सिखिज्म, सिख के बारे में पहले भी लिखवा दिया है, दोबारा लिख लो. द सिख रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय हामी किरणदीप. गुरु नानक. लिख लो. गुरु नानक जी. कितने तख्त हैं? तख्त. हाउ मेनी तख्त आर देयर? 5. लिखो. द 10 सिख गुरु.
The 10 Sikh Guru of Sikhism are number 1 Guru Nanak. इनके बारे में लिखवाई दिया. He's the first Sikh Guru and founder of Sikhism, right? Second is Guru Angad. नानक अंगद. इन्होंने गुरुमुखी लाइक इंट्रोड्यूस करी थी. ही इंट्रोड्यूस द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी कॉल्ड गुरुमुखी. दोनों ने? अंगद ने. अंगद ने. गुरु अंगद इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट. थर्ड इज गुरु अमरदास. फोर्थ रामदास. इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था. ही फाउंडेड द होली सिटी ऑफ अमृतसर. कौन? रामदास. रामदास. एयरपोर्ट का नाम ही नहीं पे. ठीक है. फिफ्थ गुरु अर्जुन देव. एक मिनट भैया. ये बेटे थे रामदास के, अर्जुन देव जी. इन्होंने ही क्या करा था? हरमंदिर साहिब. गोल्डन टेम्पल. हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल इन्होंने बनाया था. ही बिल्ट द हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल. और क्या किया था इन्होंने? ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ. गुरु अर्जुन देव. नेक्स्ट इज गुरु हरगोविंद. गुरु हर गोविंद. सेवंथ इज गुरु हर राय. सिक्स्थ इज गुरु हर गोविंद. सेवंथ इज गुरु हर राय. एट्थ इज गुरु हर किशन. बंगला साहिब है ना, बंगला साहिब दिल्ली वाला. दिल्ली वाला यही है. इन्होंने सेवा करी थी यहां पे आके, गुरु हर किशन ने. गुरु तेग बहादुर नाइन्थ है. और 10th एंड द लास्ट इज गुरु गोविंद सिंह. ही गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखो. ही एस्टेब्लिश्ड द खालसा सिस्टम. खालसा प्योर. It is a military order. It's a military order. He established 5 symbols of Sikhism. 5 Ks. 5 K से. 5 सिंबल मुझे भी नहीं. 5 Ks. कच्छा, कंगा, कृपाण, केश, कड़ा. ठीक है. कॉम्ब, लॉन्ग हेयर, आयरन ब्रेसलेट, अंडरवेयर, स्वॉर्ड और डैगर. भैया फिर से बताना एक बार. कच्छा, कृपाण, केश, कड़ा, कृपाण, कड़ा और कंगा. कंगा. ठीक है. तो भाई अब इसके बाद बोले गुरु गोविंद सिंह बोले कि भाई गुरु वाला सिस्टम तोड़ो, एक काम करते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब बनाए थे. तो जितनी भी गुरुज की टीचिंग्स हैं एक होली बुक में कंपाइल कर दी और उसको ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं. गुरु ग्रंथ साहिब इज द बुक. जो आप गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हो ना जहाँ पे, इट्स अ बुक, होली बुक. ठीक है. जैसे होली वाटर गंगाजल, ऐसे ही होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब. लिख लो चलो. द 11th Sikh Guru was eternal. It is Guru Granth Sahib. ठीक है. The Takht, T-A-K-T-H, Takht. The Takht are called the seat of divine power. Seat of divine power. There are total 5 तख्त in Sikhism. गुरुद्वारे बहुत है लेकिन तख्त 5 है. टोटल कितने भैया? 5.
पहला लिखो, अकाल तख्त साहिब किसने बनाया? गुरु हरगोविंद ने, फाउंडेड बाय गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त साहिब फाउंडेड बाय गुरु हरगोविंद। दूसरा, भैया एक मिनट भैया, जल्दी ले, आज चलाओ रे, आज मीडियल खत्म कर देंगे। हाँ भैया दूसरा, ठीक है। दूसरा है तख्त श्री केशगढ़ साहिब। तख्त श्री केशगढ़ साहिब, समझ आ रही है? ये किसका था भैया? तीसरा, तख्त श्री दमदमा साहिब। दबदबा भैया, दमदमा। दमदमा, दमदमा, इसमें लिख लो, इट इज अ प्लेस वेयर, दमदमे में, इट इज अ प्लेस वेयर कंप्लीट वर्जन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब was written by Guru Gobind Singh. It is a place where complete version of Guru Granth Sahib was written by Guru Gobind Singh. तख्त श्री हुजूर साहिब अगला है, चौथा, तख्त श्री हुजूर साहिब। यहां पे गुरु गोविंद सिंह he was died here. It was a place where Guru Gobind Singh took his last breath. हजूर। It was a place where Guru Gobind Singh took his last breath. It is in city Nanded, near Godavari district. गोदावरी रिवर के पास है। हाँ नांदेड़, मैसूर के नीचे। अरे नागपुर के ऊपर, नागपुर के पास है नांदेड़। तख्त श्री पटना साहिब, मराठास के बारे में बात करते हैं। कितने नाम से वो? एक थे शाहजी, सुना होगा इनका नाम। महावीर शिवाजी जी, महाराज छत्रपति शिवाजी के पिताजी। इनके बेटे थे शिवाजी, शिवाजी। राजा राम, संभाजी, साहू। समझ आ गई रे कहानी? ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। ओके, शाहजी पता होगा तुम लोगों को, बताइए कहानी थोड़ी सी इनके बारे में। तो सीन क्या है, ध्यान से देखो, एक चीज बताता हूं। दक्कन में एक चीज सीन चल रहा है। अहमदनगर जो है ना, अहमदनगर तो पूरा तोड़ दिया मुगल्स ने, बचा गया बीजापुर, राइट। और गोलकुंडा के साथ ट्रीटी कर दी थी 1636 वाली, याद है? हाँ भैया। गोलकुंडा जब शाहजहां ने अपना हाथ भेजा था ताकि भाई आज के बाद अब उल्टे काम नहीं होंगे, है ना? हाथ का छाप भेजा था। है ना, रिमेम्बर? हाँ भैया। उसने तोड़ दी थी अपने टाइम में। हाथ तोड़ दिए थे? अरे हाथ का जब हम का अंगूठा लगाते हैं उसको पूरा हाथ लगा दी थी। हाथ लगा के भेजा कि पहली वाली ट्रीटी उसने तोड़ दी थी, अगली वाली ना टूटे तो एम्परर ने खुद अपना हाथ का साइन भेजा था कि देखो दिस इज माय इम्प्रेशन। शुरू हुआ था क्या? अब ठीक है। तो सीन क्या है, शाहजहां ने अपने एंड में आते आते ये ट्रीटी खुद ही तोड़ दी थी, ठीक है। अब सीन क्या था, नीचे तीन बंदे थे, मराठास, बीजापुर एंड गोलकुंडा। समझ आ रही है? ये तीन बंदों में और मुगल्स में जंग छिड़ी। मराठा जो यहाँ पे रेबल्स से बताया था, बर्गीज आर नॉर्मली एडवेंचर, मिलिट्री एडवेंचरर्स, बताया था नहीं बताया था? नाउ दे आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड दे स्टार्टेड टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट। उन्होंने बोला हम एक नया स्टेट बनाएंगे। इनफैक्ट दे स्टार्टेड टू प्लंडर द बीजापुरी एरिया। बीजापुरी एरिया, देखो वही वाली बात है, जिस एरिया में बंदा रहता है उस एरिया में उसकी ज्यादा अच्छी पकड़ रहती है। समझ आती है इतनी सी? तो मराठास को इस जगह की पहचान थी। इनफैक्ट दे आर गुड वॉरियर्स इन टर्म्स ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है।
गुरिल्ला वॉरफेयर में वो इतने आगे थे कि मतलब मुगल्स बेशक एक बार जीत जाएंगे लेकिन चले जाएंगे आने वाले टाइम में, तो अल्टीमेटली गुरिल्ला वॉरफेयर उनको कर देंगे ना काम उल्टा सीधा, कि कम्युनिकेशन वाली लाइन है नहीं, यहां से आप इतनी लंबी कम्युनिकेशन खींच रहे हो मुगल की एंड तक, और कोई अदर ट्रेन या एरोप्लेन वाली सर्विस है नहीं, व्हाट विल हैपन? तो आपके जो मराठास होंगे वो अल्टीमेटली दे विल डिस्ट्रॉय देयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन देम बाय हैविंग द गुरिल्ला वॉरफेयर। समझा रही कहानी? तो शाहजी जो है ये साहब, ये आफ्टर ही डाइड तो ही वाज शिवाजी वाज माइनर। तो शिवाजी महाराज जो थे इनके एक गुरु थे, उनका नाम है दादाजी कोंडादेव। शिवाजी के जो गार्जियन थे वॉज कोंडादेव। कोंडा, इन्होंने इनको फिर बाद में पाला था, पोसा था और इनको ही सिखाया था। ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है शिवाजी 18 साल के थे एंड फाइनली शिवाजी बिकम द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। शिवाजी की बात बताते हैं क्यों फेमस है शिवाजी महाराष्ट्र में। ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन, वेरी क्लेवर। कुछ तो कहते थे क्लेवर, इतनी ज्यादा क्लेवर था, भगवान बोलते उसको मिरेकुलस पावर है, ऐसा मानते थे लोग। ठीक है, तो हुआ क्या, व्हेन शिवाजी वाज एट यंग स्टेज, इसने क्या करा, बीजापुर पे अटैक मारना शुरू किया। बीजापुर के शाह साहब ने एक जनरल भेजा, नोबल भेजा। उस नोबल का नाम था अफजल खान। कौन था? अफजल खान। इसने शिवाजी पे अटैक करना चाहा। उन दिनों ट्रेचरी, धोखेबाजी बहुत फेमस थी। तो अफजल खान बोला शिवाजी को कि भाई आओ, मैं तुम्हें माफ करवा दूंगा बीजापुरी कोर्ट से, आप आओ मेरे साथ दावत करो। ऐसे उसको बुलाया, एक इनविटेशन दिया कि आप आओ। शिवाजी को पता था ये ट्रेचरी है, कहीं ना कहीं ये धोखेधड़ी है। शिवाजी पहले से प्रिपेयर्ड होके गए। तुमने एक सीन में देखा होगा वीडियोस में, यूट्यूब वगैरह में, वो हाथ में जो पंजा होता है वो भाई बागनाथ जो भी है, तो वही सिस्टम हुआ था वहां पे, वो दैट वाज अफजल खान। ठीक है, तो धोखाधड़ी बहुत होती थी। तो अफजल खान ट्राइड टू किल हिम बट व्हाट हैपेंड, इनफैक्ट शिवाजी किल्ड अफजल खान। बताओ, उल्टा ही मार दिया। और लीडरलेस आर्मी को देख के अफजल खान की आर्मी लीडरलेस हो गई। तो 5 मिनट में, मतलब एक उसी टाइम में आपके शिवाजी ने पूरे उस बीजापुरी नोबल की आर्मी को हरा दिया। रातों रात शिवाजी फेमस हो गया कि भाई क्या खतरनाक जनरल है, इतना खतरनाक जनरल। इनफैक्ट जो आपके बीजापुरी नोबल्स थे उनके पास अफगान की कहीं ना कहीं कमांड थी। अफगान फोर्सेस भी फिर शिवाजी के अंडर आ गए थे। इन सब चीजों को देखते हुए, ट्रेचरी को देखते हुए, अफजल खान की डिफीट ने रातों रात शिवाजी को क्या बना दिया, मस्त राजा बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं एट द एंड ही बिकम द फेमस पर्सन एट दिस टाइम। मुगल का एक रूलर था शाइस्ता खान, SHAISTA, शाइस्ता खान, फेमस रूलर था। इनफैक्ट ही वाज लाइक रिलेटेड बाय सम रिलेशन टू औरंगजेब। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने लगभग शिवाजी को हरा ही दिया था। बट फाइनली व्हाट हैपेंड, एट द नाइट जो आपके शिवाजी महाराज थे, ये शाइस्ता खान के उसमें क्या कहते हैं, कैंप में घुस गए। शाइस्ता खान के कैंप में छोड़, हरेम में घुस गए। ठीक है, हरेम जहां पे औरतें रहती है, कितना सिक्योर्ड होगा, वहां पे घुस गए। वहां पे शाइस्ता खान के बेटे को मार दिया, काफी लोगों को इंजर्ड कर दिया, शाइस्ता खान को भी इंजर्ड कर दिया और मार मूर के आ गए। ये सब देख के कि भाई क्या मजाक क्या चल रहा है ये, औरंगजेब हो गया नाराज। उसने शाइस्ता खान को उठाया और पटक दिया कहां पे, बंगाल में। बंगाल का गवर्नर बना दिया बाद में एट द एंड। तो ये जो कुछ चीजें हुई इस बीच, शिवाजी ने कुछ ज्यादा पोर्ट्स भी कैप्चर कर डाले। दैट इज फाइनल लीड्स टू विनिंग लाइक इंक्रीज ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ शिवाजी। समझ आ रही है? ये सब हुआ, मुगल थोड़ा सीरियस हुए कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। देन दे सेंट अ पर्सन, राजा जयसिंह अंबेर। राजा जयसिंह ऑफ अंबेर को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए, हराने के लिए। राजा जयसिंह ऑफ अंबेर बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थे, बहुत चालाक पॉलिटिशियन थे, बहुत चालाक डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छे कमांडर थे। इनको पता था शिवाजी को हल्के में लेने का है। ये गए, इन्होंने शिवाजी को आराम से देखा, मस्त तरीके से उसके पूरे किलेबंदी करी एंड फाइनली आफ्टर द लाइक 2 or 3 months ही वॉन द वॉर। एक ट्रीटी साइंड हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्या हुई? ये बहुत बार आती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 16
65, ठीक है। 1665 ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन जयसिंह एंड शिवाजी। जयसिंह कहां से थे? मुगल की तरफ से थे, और शिवाजी होते वो किसकी तरफ से थे? मराठा की तरफ से। ट्रीटी में काफी फोर्ट्स देने पड़े शिवाजी को, मुगलों के लिए। ओके, एक और बात हमें बताने वाली है, औरंगजेब कभी भी शिवाजी को, औरंगजेब की सबसे लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? कि उसने शिवाजी को कभी भी इक्वल नहीं समझा। ही थॉट शिवाजी टू बी अ नॉर्मल चीफ्टियन, नॉर्मल मिलिट्री एडवेंचरर, एक रेबलियन की तरह समझा उसने। अगर वो शिवाजी को एक राजा की तरह ट्रीट करता तो कहीं ना कहीं मराठा का भी सपोर्ट मिलता औरंगजेब को, जो उसको नहीं मिल पाया। और ये उसका बहुत बड़ा फैक्टर था डेक्कन में फेल होने का एट द एंड। समझ आ रही है? औरंगजेब ने बेशक डेक्कन पे कब्जा कर लिया, बट लॉन्ग टर्म फैक्टर फॉर डेक्कन, वो कहीं ना कहीं उसने जब शिवाजी को अपने पार नहीं समझा, अपने लेवल पे नहीं समझा, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद एक ट्रीटी हुई कि आप ये सारे किले लौटा दोगे, कुछ वॉर इंडेमनिटी दोगे, एंड फाइनली शिवाजी के जो छोटे बेटे हैं, शिवाजी के माइनर सन लाइक संभाजी को बोला कि ये जो बच्चा है इसको आप लाइक हम तुम्हें तो नहीं बोल रहे कि तुम जाके पर्सनल सर्विस दो, जैसे याद है तुम्हें मेवाड़ वाला राजा को बोला था कि भाई तुम आओगे तभी मैं वहां पे, तभी ऐसे करके मानूंगा। तो शिवाजी को बोला कि तुम मत जाओ, अपने बेटे को भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 5000 मनसब का दे डाला, 5000 मनसब ऐसे करके, ठीक है। सो दैट वाज द केस। तो शिवाजी बोला कि चलो ठीक है, बट इनकी एक ट्रीटी साइन हुई मुगल और शिवाजी की, इसी ट्रीटी में ही, पुरंदर में ही, कि ये दोनों मिलकर बीजापुर पर अटैक करेंगे। समझ आ रही कहानी? कि बीजापुर को एनेक्स करना था कहने मुगल को। शिवाजी अब कहीं ना कहीं मुगल के साथ हो गया एक तरीके से, लेकिन शिवाजी फेल हो गया इस चक्कर में कि वो बीजापुर को नहीं हरा पाया। ओके, ये जो आपका ये बंदा था जयसिंह, ये जानता था शिवाजी की वैल्यू हुई, बोला कि अगर आपको दक्कन जीतना है तो मराठा का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, बिना मराठा के सपोर्ट के आप दक्कन नहीं जीत सकते। अब क्योंकि मराठा का सपोर्ट लेने के बावजूद भी बीजापुर को नहीं हरा पाए, तो जयसिंह बोला कि शिवाजी एक काम करिए, आप जाइए औरंगजेब के पास एज अ फ्रेंड, मैं उनको यहाँ पे अपना लाइक पर्सनल रेफरेंस भेज रहा हूँ कि शिवाजी आ रहे हैं, आप अच्छे से ट्रीट करिए। शिवाजी गया कि शायद इसी बहाने ज्यादा फौज मिल जाएगी। शिवाजी गया, उस टाइम आलमगीर का बर्थडे चल रहा था। आलमगीर ने शिवाजी को देखा तक नहीं, मतलब एकदम गंदी तरह से ट्रीट करा। शिवाजी भरी सभा में से उठ के बाहर आ गया। पहली बार ऐसा मुगल हिस्ट्री में हुआ था कि मुगल एम्पायर की इतनी बड़ी, मतलब कि कोई महफिल चल रही हो और कोई इस महफिल को छोड़ के आ जाए बिना परमिशन के। औरंगजेब के लोगों ने क्या बोला कि साहब उसको सजा दो। जब तक वो सजा देने वाला था शिवाजी वहां से भाग गया। ओके, औरंगजेब बोला ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी कि मैंने शिवाजी को अपने हाथ में आते आते भाग गया शिवाजी ऐसे करके। ओके, शिवाजी वापस आया, थोड़े दिन शांत रहा, उसने फिर से मुगल पे अटैक करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू अटैक द मुगल टेरिटरीज स्लोली एंड ग्रेजुअली, वही वाला गुरिल्ला वॉरफेयर वाला सिस्टम उसने अपनाया। ऐसे उसने काफी कम्युनिकेशन तोड़ दी मुगल्स की, काफी कम्युनिकेशन तोड़ दी। फिर सीन क्या हुआ, ये राजा जो थे, राजा जयसिंह, इसी दौरान लाइक ही वाज लाइक डाइड। फिर कोई एक दूसरा बंदा दिलैर खान आता है, वो भी शिवाजी को नहीं हरा पाता है। इनफैक्ट फिर खुद इन पर्सन औरंगजेब लड़ाई करने आता है। औरंगजेब भी हराते हराते खुद जब एम्परर दक्कन में आ रहा हो तब जाके वो हराने की बात करे मराठा को, तब उसमें लाइक इतने सारे महीने, 18 महीने लग जाए, तो समझ आता है कि मराठा की पावर लिटरली बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। औरंगजेब ने बहुत बड़ी गलती करी कि मराठास को एक मिलिट्री एडवेंचरर समझ के, ठीक है। सो दैट वाज द केस। औरंगजेब इसी बीच मर जाता है 1707 में, और एक एम्पायर, ऐसा बड़ा एम्पायर छोड़ जाता है जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अब आने वाला रूलर जो तगड़ा होगा वो उस एम्पायर को आगे चला सकता है, और जो तगड़ा नहीं होगा, औरंगजेब की तरह नहीं होगा, अल्टीमेटली एम्पायर विल बाउंड टू फेल। और वही हुआ उसके बाद। आने वाले रूलर्स जो लेटर मुगल्स थे, दे आर नॉट सो कॉम्पिटिटिव कि आराम से एम्पायर को चला लें। अलग अलग एलिमेंट्स उभरते रहे, जैसे जाट, सिख, मराठास, इन्होंने पूरा मुगल एम्पायर के लिए कि ये इंडियन एम्पायर तो नहीं बन पाए, बट इन्होंने मुगल एम्पायर की पूरी नींव तोड़ दी थी। नीचे मराठाओं ने, ऊपर सिख ने, इधर जाट्स ने, राजपूत ने, अलग अलग एरिया में अलग अलग डायनेस्टी उभर आई थी फिर। सो दैट वाज हैपेंड एट दैट टाइम। लखनऊ भी भैया कभी बना था? लखनऊ ये तो पहले से एग्जिस्ट है। क्या है ना, देखो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, ये वसल्स हैं, बाद में इनके नोबल्स ने खुद अपना एक मतलब अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। दैट वाज द केस। ये चीजें तो लिख लो हल्का फुल्का, चलो समझ आ रहा है क्या सीन है।
इसी बीच शिवाजी ने अपने आप को, जैसे वो लौट के आया था, उसने अपने आप को क्राउन कर लिया था ताकि मेरी प्रेस्टीज बढ़े। फिर इसी टाइम पे शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन आई कि शिवाजी ने कैसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, अष्ट प्रधान 8 मंत्री बनाया, उसमें एक पेशवा हुआ करता था। उसमें पेशवा बालाजी बाजीराव देखिए, लाइक बाजीराव मस्तानी, तो पेशवा, ये सब ये जो टर्म्स है यहीं से आई है। अभी आने वाले टाइम में दे आर लाइक मिलिट्री सरदार्स। ओके, लिख लो इसको, अभी हल्का सा लिखो कि द क्रेडिट फॉर सेटिंग अप, द क्रेडिट फॉर सेटिंग अप large state, the credit for setting up large states goes to Sahaji Bhosle and his son Shivaji, and his son Shivaji. Shivaji's guardian was Dadaji Kondadev. ये फैमिली ट्री बना लो इनका, शाहजी, शिवाजी, संभाजी, राजाराम, साहू। गार्डियन बोल। दादाजी कोंडादेव, कोंडा KONDADEO देव। लिखो फिर कि बीजापुरी सुल्तान सेंट अ नोबल अफजल खान to kill Shivaji or to defeat Shivaji. However, Shivaji was so clever. भैया वैसे भी मारो मत मारो। Shivaji was so clever that he knows that it was treachery. He knows that it was treachery. He went prepared. He went prepared. And murdered the Afzal Khan. And murdered the Afzal Khan on the spot. By this incident, Shivaji power and prestige increased so much. He became the hero of Marathas. देखो अगला, He became hero of Marathas. लिखो, in Treaty of Purandar 1665 that was signed between Shivaji and that was signed between Jai Singh from Mughal side and Shivaji from Maratha side. It was a humiliating treaty on the part of Shivaji. शिवाजी राजा। Jai Singh. It was the humiliating treaty on the part of Shivaji, ठीक है, which later prompt him to revolt against Mughals, which later prompt him to revolt against Mughals. शिवाजी के बारे में लिखते हैं, अब शिवाजी हेडिंग डाल लो, शिवाजी, वैसे शिवाजी चल रहा है। वे तानाजी कौन था फिर? तानाजी एक मिलिट्री सरदार था, ठीक है, वॉज नॉट शिवाजी का ही लाइक वसल्स कह सकते हो तुम, वसल्स। शिवाजी एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदावा धर्मोधारक। शिवाजी एज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदावा धर्मोधारक, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ। इन 1674, अलग से लिखो, इन 1674 अलग से लिखना है। इन 1674 शिवाजी crowned himself
अपने आप को राजा घोषित कर दिया। फॉर्मली एट रायगढ़। इसका एक पंडित था, पंडित का नाम है क्या? गागा भट्टा। लिखना भी अ फेमस प्रीस्ट गागा भट्टा। गागा भट्टा ने बोला शिवाजी क्षत्रिय है। अ फेमस प्रीस्ट गागा भट्टा डिक्लेयर्ड शिवाजी A famous priest Gaga Bhatta declared Shivaji high class Kshatriya. शिवाजी ऑल्दो फॉल अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखेंगे। शिवाजी's एडमिनिस्ट्रेशन have 8 ministers called Ashtapradhans. Called Ashtapradhan. Each minister is directly responsible to the ruler. Each minister is directly responsible to the ruler. Peshwa पेशवा आगे लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, पेशवा नंबर 1 पेशवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इट लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। पेशवा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इट लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है सर ए नौबत, सेनापति। सर ए नौबत क्योंकि इसने दक्कन की एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया था कहीं ना कहीं, दक्कन बीजापुरी सुल्तान्स, इसलिए। ठीक है, देखो इट इज द पोस्ट ऑफ ऑनर, सेनापति। इट इज द पोस्ट ऑफ ऑनर गिवन टू मराठा चीफ, लीडिंग मराठा चीफ। अगला है मजूमदार। कौन होते रहे मजूमदार? अकाउंटेंट। वाक्यानविस, अकाउंटेंट डायरेक्ट लिख लेते हैं ना। अकाउंटेंट लिखो, वही तो बोला। वाक्यानविस न्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस पोस्ट, रॉ लीड। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। सुरुनविस और चिटनीज, सुरुनविस या फिर चिटनीज, चिटनीज इनमें लिखो। और चिटनीज हेल्प द किंग विद कॉरस्पॉन्डेंस, हेल्प द किंग विद कम्युनिकेशन में बातें कैसे करनी। हेल्प द किंग इन कॉरस्पॉन्डेंस कौन है? सुरनवीर और चिटनीज। दाबिर्स, दाबिर, दाबिर, दाबिर लिखो। अगला लिख लिया भैया। आप सामने से हट ही नहीं रहे भैया, वॉज मास्टर ऑफ, एक ही तो है दाबिर, उसके ऊपर वाला वर्ड ही नहीं लिखते हैं। सुरुनाविस एंड चिटनीज, सुरुनाविस और चिटनीज। अगला है दाबिर, दाबिर में लिखो ही वॉज मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ठीक है, ये है आखिरी न्यायाधीश एंड पंडिता राव, पंडिता राव। इन दोनों में एक साथ लिख लो। They were in charge of justice and charitable grants. They were in charge of justice and charitable grants.
लिख दो शिवाजीज रेगुलर आर्मी, शिवाजीज रेगुलर आर्मी कॉल्ड पगा, PAGA। रेगुलर आर्मी क्या बोलता था ये? पगा। पगा तैयार होंगे, तैयार हो ऐसे करके पगा। वर सुपरवाइज्ड बाय, पगाज वर सुपरवाइज्ड बाय हवलदार्स। हवलदार साहब पगा को सुपरवाइज करते थे। ठीक है भाई। He gave mostly cash salaries and sometimes revenue grants called saranjams। ठीक है रे। अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रिक्ट रखता था, कोई भी वुमेन या फिर डांसर अलाउड नहीं होती थी इसके आर्मी के अंदर, एकदम स्ट्रिक्ट। ठीक है। ये क्या है सरन? सरंजम्स। दो टैक्स हैं, देखो क्या होता था, सीन बताता हूं। दो टैक्स हैं, दैट इज चौथ यानी 1/4 और सरदेश मुखी, ये मराठा टैक्स है। सरदेश लिखो, सरदेश मुखी, समझ आ रही है? चौथ एंड सरदेश मुखी। देखो यार, ये है आपका डेक्कन एरिया। यहाँ पे जब मुगल्स की लाइन वो रहती थी, मतलब वल्नरेबल रहती थी, ध्यान से सुनना, तो मराठास अटैक करते थे आसपास की टेरिटरीज पे। अब ये बार बार मुगल को कांटेक्ट करते थे, तब तक आते तब तक आते तब तक पीट लेते थे इनको। ठीक है, समझ आ रही है? तब तक ये मामला यहाँ पे पूरा निचोड़ चुका है। तो बार बार जाना फिर आना, बार बार ऐसे ऐसे करके तंग हो जाते थे। तो इन्होंने क्या करा कि मुगल तो इतना सपोर्ट कर नहीं रहे, क्या इतना लंबा, इन्होंने बोला कि मराठा आप क्या लोगे हमें ना तंग करने का। तो मराठा बोले लैंड रेवेन्यू में से 1/4 आप हमें क्या दोगे? चौथ, तो हम आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है। और एक अलग टैक्स दोगे सरदेश मुखी। ठीक है। सो ये दो टैक्स अगर आप हमें दोगे तो हम आपको तंग नहीं करेंगे। तो छुपके छुपके जो छोटे छोटे यहाँ पे मुगल्स के नोबल्स थे, उन्होंने मराठाओं से बचने के लिए उनको टैक्स ग्रांट देना शुरू कर दिया। सो दीज आर द टैक्स, लिख लो। द चौथ एंड सरदेश मुखी आर द टैक्स levied by Marathas। Chauth and Sardesh Mukhi are the tax levied by Marathas on the neighboring Mughal territory or on different Rajas. On the neighboring Mughal territories or on different Rajas. ठीक है, समझ आया? चौथ और सरदेश मुखी क्या आता है क्वेश्चन बहुत बार। सो दिस इज हाउ मिडिवल कंप्लीट्स। भैया